हेलो एंड वेलकम टू एयर प्रवास अकेडमी। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं इंडियन क्लाइमेट, जिसमें एक टॉपिक आता है आपका मानसून। आज हम मानसून के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं, चूँकि क्वेश्चंस 10 ही रहेंगे, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स और भी होंगे जो आप याद रखेंगे, जो इन एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और बहुत सारे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। सो काइंडली डू वॉच दिस वीडियो, पूरा इस वीडियो को देखें और जो भी आपके पास है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स यहाँ पे, स्पेशली फॉर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम जो कि अभी 22 फेब को है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अगर आप इस प्रैक्टिस टेस्ट को एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो पहले आप अपना स्कोर भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस पे मेल कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम कीमत में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इन इंडिया। कौन सा इनमें से प्राइमरी रीजन है जो कि हमारे यहाँ पे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है इंडिया में, उसके लिए कौन सा प्राइमरी रीजन है। ऑप्शंस आर ए द रोटेशन ऑफ द अर्थ, बी डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी इज द प्रेजेंस ऑफ द हिमालयाज एंड डी इज द ऑकरेंस ऑफ एल नीनो। सो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। तो अगर हम सीजनल रिवर्सल की बात करेंगे, देखो जो हमारे यहाँ पे इंडिया में बारिश होती है ना, मोस्टली वो होती है मानसून की वजह से। किसकी वजह से? मानसून की वजह से। और मानसून जो है, इसके पीछे बड़ा कारण एक है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, जो यहाँ पे लिखा गया है। क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। अगर सीजनल रिवर्सल नहीं होता तो शायद मानसून भी नहीं होता, और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानसून हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सीजनल रिवर्सल होता कैसे है? ये होता है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। तो इसका ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका क्या मतलब है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी? आपको पता है जो हमारी लैंड है, समर में हमारी लैंड जो है क्विकली हीट अप हो जाती है, लेकिन वहीं पे अगर हम सी देखेंगे तो ये आपको जल्दी गर्म होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इट विल समर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, समर की हम बात करें, क्योंकि मानसून समर टाइम पे आता है। तो समर में क्या होता है? लैंड क्विकली हीट हो जाती है, हीट्स अप रेडीली, जल्दी हीट हो जाती है। लेकिन हमारा जो सी है, ये टाइम लेता है ना, इट टेक्स टाइम। ठीक, तो क्या होता है इसकी वजह से, जब लैंड हमारी हीट अप हो जाती है, उसकी वजह से जो लो प्रेशर एरियाज हैं वो बनते हैं हमारे लैंड के ऊपर। लो प्रेशर एरियाज आपको क्रिएट होते हुए दिखेंगे। और आपको पता है लो प्रेशर एरियाज इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्रेशर हमेशा जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाता है। ये जो सी है ये एक्ट करता है, यहाँ पे हाई प्रेशर एरियाज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होती है, हाई प्रेशर एरियाज। ठीक है, तो यहाँ से फिर यहाँ इसकी ओर जो मूवमेंट होती है विंड की, उसी को हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ विंड्स। क्योंकि हमें पता है इंडिया में जो है लैंड का एरिया बहुत बड़ा है इंडिया के, अगर हम बात करेंगे कंट्री के अंदर, तो जो यहाँ पे लैंड मास है, इंडियन लैंड मास, वो चूंकि एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है, जो कि खींच के लाता है हाई प्रेशर एरिया से विंड्स को। और ये विंड्स खाली नहीं आती है, चूंकि ये सी से आती है, तो इनके साथ मॉइस्चर होता है, तो इसीलिए ये मॉइस्चर लेडन होती है। और जब ये मॉइस्चर लेडन होती है, इनकी वजह से फिर बारिश हो जाती है, जब ये इन लो प्रेशर एरियाज में चली जाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी इज द मेन कॉज, जिसकी वजह से रिवर्सल होता है विंड्स का, और जिसकी वजह से मानसून की बारिश होती है इंडिया में। और इस मानसून को हम क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन से ये इंडिया में एंटर होता है, वो साउथ वेस्ट मानसून है। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ कुछ इस तरह से, जो इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है प्लेट्यू, तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन से अंदर आता है, जो कि अरेबियन सी की तरफ से आता है। अब इसके भी 2-3 ब्रांचेस हैं, हालांकि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो भी हम इसमें देखेंगे, और अरेबियन सी की तरफ से भी आ जाता है। लेकिन साउथ वेस्ट इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन से इंडिया में एंटर करता है। ओके, तो यहाँ पे इतनी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से कोरियोलिस फोर्स डेवलप होता है। कोरियोलिस फोर्स ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स डेवलप होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। ये विंड्स को चेंज करता है डायरेक्शन। ठीक है, ये विंड्स की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज कर सकता है। ठीक है, विंड्स की डायरेक्शन। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है, कोरियोलिस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेजेंस ऑफ द हिमालयाज का कोई असर नहीं है। देखो प्रेजेंस ऑफ द हिमालयाज क्या करते हैं, उल्टा जो इंडिया में ये मानसून की वजह से बारिश आती है ना, उनको यहाँ पे कंसंट्रेटेड रखती है, क्योंकि ये उनके लिए बैरियर बनता है हिमालय। तो इसकी वजह से मानसून में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, यानी कि ज्यादा मानसून अच्छे से होता है इंडिया में, क्योंकि हिमालयाज यहाँ पे है, यही बैरियर बनते हैं इसका। और आपको पता है कश्मीर में मानसून का इफेक्ट बहुत कम होता है, वजह यही हिमालयाज है, क्योंकि कश्मीर जो है पीर पंजाल रेंज से प्रोटेक्टेड है। तो इस वजह से कश्मीर में हिमालय, ये जो मानसून की बारिश है वो नहीं आ पाती है, ये भी एक कारण है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूँ एल नीनो की, तो एल नीनो से क्या होता है, आपको याद रखना है कि एल नीनो जो है ये मॉडिफाई कर सकता है मानसून की इंटेंसिटी को, लेकिन एज सच इसका कोई इफेक्ट इसकी डायरेक्शन या ओरिजिन पे नहीं है। ये भी इसमें हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ शिफ्ट्स टू विच रीजन ड्यूरिंग द इंडिया
मानसून। जब जब इंडियन मानसून का टाइम होता है तो आपको याद रखना है कि आईटी सीजर कहाँ शिफ्ट करता है। ये जो आईटी सीजर है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब ये कौन सा जोन है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन? ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे आपको देखो, अगर ये हमारा, अगर मैं इसको आप अर्थ कंसिडर कीजिए और ये मैंने यहाँ पे इक्वेटर डाला, ठीक है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे दो हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रॉपिकल रीजन का पोर्शन है, तो इसलिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ पे कन्वर्ज होती है दोनों विंड्स, यहाँ की तरफ से भी जो आती है और यहाँ की तरफ से भी आती है, इसलिए इसको आईटी सीजर कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये आपको बोला है कि ये कहाँ शिफ्ट होता है ड्यूरिंग समर। मैंने अभी आपको बोला कि ड्यूरिंग समर जो है इंडियन लैंड मास जो है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। इंडियन लैंड मास में लो प्रेशर एरियाज बनते हैं जिसकी वजह से मानसून की विंड्स यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो समर के टाइम पे ये जो है ना आईटी सीजर ये शिफ्ट करता है किधर, तिब्बतियन प्लेट्यू की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तिब्बतियन प्लेट्यू की तरफ मूव करता है। देखो एक्चुअली है क्या, ये जो आईटी सीजर है, लेट मी क्रिएट बिट ऑफ डायग्राम यार। देखो आईटी सीजर क्या करता है, जैसे इंडिया चूंकि आता है नॉर्थ में, तो हमें पता है इक्वेटर अगर यहाँ पे है तो आईटी सीजर की पोजीशन चेंज होती रहती है। तो आईटी सीजर इधर चला जाता है समर के टाइम पे और विंटर के टाइम पे ये इधर इंडियन ओशन में चला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आईटी सीजर तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ चला जाता है क्योंकि यहाँ पे गर्मी की वजह से लो प्रेशर एरियाज बनते हैं, उस कारण ये होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो तिब्बतन प्लेट्यू यहाँ पे राइट आंसर होगा। तिब्बतियन प्लेट्यू में क्यों राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है इंटेंस हीट होती है समर के टाइम पे, जिसकी वजह से एक थर्मल लो, जो लो प्रेशर एरिया मैंने अभी कहा, एक थर्मल लो बना लेता है तिब्बतियन प्लेट्यू और ये इस आईटी सीजर की लाइन को खींच के अपनी तरफ ले जाता है और ये आपको ध्यान में रखना है। आईटी सीजर की अगर मैं बात करूँ, ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है समर में कितना डिग्री, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। जो इक्वेटर है हमारा उससे 20 से लेके 25 डिग्री नॉर्थ ये शिफ्ट करता है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब ये शिफ्ट करेगा उसके बाद ही जो मानसून है वो स्टार्ट हो जाता है, यही इनिशिएट करता है मानसून को, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए, ये जो शिफ्ट होता है आईटी सीजर का, दिस बिकम्स द इनिशिएटिंग पॉइंट फॉर मानसून रेंज। इसी की वजह से फिर मानसून रेंज भी यहाँ पे इंडिया में ट्रैवल करती है। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डू रिमेंबर दीज। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडियन ओशन की, ये आपको पता है विंटर के टाइम पे आईटी सीजर जो है इंडियन ओशन के थ्रू जाता है, इसको ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून प्रोवाइड्स रेनफॉल टू द वेस्टर्न घाट्स। अभी मैंने आपको कहा कि जब हम मानसून की बात करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून की, तो उसमें कई सारी ब्रांचेस निकल के आते हैं। आपको बताना है कौन सी ब्रांच जो है वेस्टर्न घाट्स को टच करके वहाँ पे बारिशें बरसाती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपको पता है, वेस्टर्न घाट्स हमारे अरेबियन सी के साइड है, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच वहाँ तो नहीं जाएगी। अरेबियन सी ब्रांच ये करेक्ट आंसर है इसका। नॉर्थ ईस्ट मानसून नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पे, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है ये यूजुअली कहाँ पे, तमिलनाडु और केरला में बारिश करता है। केरला की कोस्ट पे, एक्चुअली ज्यादा केरला में भी नहीं, तमिलनाडु में, लेकिन मैक्सिमम बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। इसी नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून भी इसी को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। मेडिटेरियन ब्रांच, इसका तो बिल्कुल मानसून के साथ लेना देना है नहीं, इससे हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे विंटर रेनफॉल होता है, जो कि कहाँ से आता है, मेडिटेरियन सी से विंटर रेनफॉल, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसको नहीं जोड़ेंगे। तो ये पे यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अरेबियन सी ब्रांच जो है वही बारिश करता है हमारा ये जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है वहाँ पे, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में भी अब देखो, चूंकि ये यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है ना, तो पहाड़ की वजह से क्या होता है, ये जो यहाँ का एरिया विंडवर्ड साइड, ऐसा आप देख सकते हैं, विंडवर्ड साइड होता है एक और लीवर्ड साइड होता है पीछे वाला साइड, ठीक है। तो बारिशें इस साइड ज्यादा होती है, लेकिन जो इसके अंदर वाला साइड होता है जिसमें डेक्कन प्लेटू का रीजन आता है, यहाँ पे बारिश होती नहीं है, बहुत कम होती है। तो यहाँ बाहर के साइड में जो विंडवर्ड साइड है वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिशें होती है। और यहाँ पे कौन सा रेनफॉल होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा रेनफॉल होगा, क्योंकि माउंटेन से टकरा के बारिश बरसती है, जो क्लाउड्स होते हैं वो टकरा जाते हैं माउंटेन्स के साथ और वहां से जो बारिश बरसती है उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये भी पूछा जाता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, तो इसको याद रखना है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है यहाँ पे, इसका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मैंगो शावर्स। मैंगो शावर्स क्या होते हैं, फटाफट से आप मुझे बताएंगे मैंगो शावर्स क्या होते हैं। मैंगो शावर्स क्या होते हैं, देखिए मैंगो शावर जो है ना ये क्या बोलते हैं इसको, मानसून से पहले आते हैं, इनको बोलते हैं प्री मानसून शावर, जो कि केरला और कर्नाटक में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ ज़्यादा ही ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे मैंगो शावर्स में। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो मैंगो शावर्स होते हैं दीज आर प्री मानसून शावर्स, यानी कि मानसून से पहले आते हैं, ये लेट अप्रैल
लेट अप्रैल में शुरू होते हैं मैंगो शावर्स, और यहाँ आप मई की बात करेंगे तो अर्ली मई, अप्रैल मई में आते हैं मैंगो शावर्स, और सबसे ज़्यादा ये केरला और कर्नाटका को इफेक्ट करते हैं। केरला में इनको बोला जाता है मैंगो शावर जो यहाँ पे हैं, और यहाँ पे जो कर्नाटका का एरिया है, यहाँ पे इनको ये कॉफ़ी शावर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है? इसमें भी ध्यान रखेंगे, कॉफ़ी शावर्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं, कहाँ पे? केरला में, सॉरी कर्नाटका में, ठीक है? एक और फैक्ट जो आप यहाँ पे याद रखेंगे, इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है कॉफ़ी का, वो है केरला। इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉफ़ी का कौन है? केरला, सॉरी कर्नाटका। इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इज़ कर्नाटका। कर्नाटका प्रोड्यूस करता है नियरली 70% इंडिया की कॉफ़ी, 70% से अबव इंडिया की कॉफ़ी जो है, यहाँ कर्नाटका से ही आपको मिलेगी, ठीक है? इस बात का भी ध्यान रखेंगे। विंटर रेनफॉल जो होती है ना, रेनफॉल ऑकरिंग इन विंटर सीजन, ये मैंने अभी आपको बताया, ये होती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ से आते हैं? मेडिटेरियन सी से। कहाँ से आते हैं? मेडिटेरियन सी से, इसमें ध्यान रखेंगे। हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द पीक ऑफ द मानसून, ऐसा कुछ नहीं है। रेनफॉल कॉज्ड बाय द रिट्रीटिंग मानसून, इसका भी मैंने अभी आपको बताया कि रिट्रीटिंग मानसून, ठीक, वो कब होता है? एट द एंड ऑफ द अक्टूबर, अक्टूबर एंडिंग रिट्रीटिंग मानसून होते हैं, जिसकी वजह से तमिलनाडु में मैंने आपको कहा कि सबसे ज्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस व्हिच ब्रिंग विंटर एंड टू नॉर्थ इंडिया ओरिजिनेट इन। अभी मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ये नॉर्थ इंडिया में बारिशें लाते हैं विंटर के टाइम पे, और ये हमारा मेडिटेरियन सी से निकल के आते हैं, ठीक है? मेडिटेरियन सी से। तो ये इसमें भी ध्यान रखेंगे, इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं यहाँ पे ऑरिजिनेट होते हैं मेडिटेरियन सी में, और इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से जो यहाँ पे हैं बारिशें आती हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो कि विंटर के टाइम पे आती हैं। अरेबियन सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑरिजिनेट होंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल नहीं होंगे, इसमें ध्यान रखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि ट्रॉपिक्स का रीजन आता है। इसी तरह से बे ऑफ बंगाल में भी ट्रॉपिक्स की ही बात आएगी। कैस्पियन सी तो रिलेटेड ही नहीं है मानसून वगैरह से, इसमें हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वी स्टेट रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा रिट्रीटिंग मानसून यहाँ पे तो आता ही नहीं है, वेस्ट बंगाल में भी ज्यादा नहीं करता है। सबसे ज्यादा रिट्रीटिंग मानसून का जो रीजन है वो है केरला और तमिलनाडु। सबसे ज्यादा बारिश होती है तमिलनाडु में, इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? तमिलनाडु में अगर हम बात करेंगे तो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से सबसे ज्यादा बारिश होती है। नियरली अबाउट 60% बारिश जो यहाँ पे होती है तमिलनाडु में, वो रिट्रीटिंग मानसून के ही कारण होती है। रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ मानसून ब्रेक। मानसून ब्रेक का क्या फिनोमिनन है, इस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मानसून ब्रेक एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये आप खुद ही जो ये टर्म है अपने आप को डिफाइन कर रही है। मानसून में अचानक से ब्रेक लग जाती है, ये इसलिए होता है, एक ड्राई स्पेल ऑफ सेवरल डेज वीक्स ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स, इसी को हम बोलते हैं मानसून ब्रेक। जब मानसून शुरू होता है तो उसके बाद 1-2 महीने बाद जब मानसून पहुंच जाता है सबसे नॉर्थ में, नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में इंडिया के, सॉरी, जो हमारे यहाँ पे पंजाब वाला एरिया है, पंजाब हरियाणा वाला एरिया, वहाँ जब पहुँच जाता है मानसून, काफ़ी टाइम उसको तब तक लगता है, और यहाँ जो बाकी एरिया है इंडिया में वहाँ पे मानसून ब्रेक्स लग जाती है, वहाँ पे बारिशें उन दिनों ज़्यादा नहीं होती हैं, इसी को हम बोलते हैं मानसून ब्रेक। ये एक ड्राई स्पेल होता है, ये ध्यान देंगे। रेनफॉल जो है यहाँ पे वो शिफ्ट करता है हिमालयन फुट हिल्स की तरफ, ठीक है? हिमालयन फुट हिल्स की तरफ, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे पंजाब चूंकि फुट हिल्स में ही आता है हिमालय के, रेनफॉल शिफ्ट होता है वहाँ पे, और यहाँ जो मेन एरिया होता है बाकी इंडिया का वो रह जाता है। इसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं मेन इंडिया में, वहाँ पे एग्रीकल्चरल स्ट्रेस थोड़ा आ जाता है, क्योंकि बारिश रुक जाती है। एग्रीकल्चरल स्ट्रेस कॉज करता है मानसून ब्रेक आपका, इसको ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट सडन डाउनपोर ऑफ द मानसून, ऐसा नहीं है। फ्लडिंग ड्यू टू एक्सेसिव मानसून, ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे एक्सेसिव रेन तो नहीं होती है। और ये फर्स्ट डाउनपोर, ये भी प्री मानसून हमने देखा, शावर्स तो अलग है। एंड ऑफ द मानसून सीजन, एंड ऑफ द मानसून सीजन हमें कैसे पता चलता है? जब नॉर्थ ईस्ट मानसून स्टार्ट हो जाता है, रिट्रीटिंग मानसून जिसको हम बोलते हैं, तो समझ लेना कि एंड ऑफ द मानसून है, ठीक है? तो ये पॉइंट्स है। नेक्स्ट, विच लोकल विंड इज नोन एज काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल। कौन सी ऐसी लोकल विंड है जिसको काल बैसाखी कहा जाता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है? इस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। नॉर्वेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो नॉर्वेस्टर जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं काल बैसाखी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्या होते हैं? ये बहुत ही वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स होती हैं जो कि प्री मानसून सीजन में आती है, ठीक है? ये याद रखना है, वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स जो कि प्री मानसून सीजन में आती है। वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स ऑफ प्री मानसून, मानसून से पहले होती है, ठीक है? प्री मानसून सीजन। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स ऑफ प्री मानसून सीजन, इन्हीं को हम बोलते हैं नॉर्वेस्टर्स।
और ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? बंगाल में, ठीक है? बंगाल और वेस्ट बंगाल तो मैंने कहा है, और इसके साथ-साथ असम में, ठीक है? कभी-कभी ये भी पूछा जाता है असम में, ठीक है? असम में इनको क्या कहा जाता है? कालबैसाखी, क्या कहा जाता है? कालबैसाखी, काल सॉरी ये तो वैसे यहाँ पे है। कालबैसाखी इनको कहा जाता है। नॉर्वेस्टर्स एक और टर्म है जो इसको याद रखनी है। लू तो आपको पता ही है, ये जब समर में काफ़ी ज़्यादा हीट होती है तब ये विंड्स चलती हैं, ये होती हैं हॉट एंड ड्राई विंड। लू क्या होती है? हॉट एंड ड्राई विंड होती हैं लू, ठीक है? और चेरी ब्लॉसम्स अभी मैंने आपको बताया था क्या? मैंगो शावर्स, ठीक है? उसी की तरफ ब्लॉसम्स भी होते हैं। इनको कुछ एरियाज़ में चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं, जो हमने अभी देखा प्री मानसून शावर, जो मैंगो शावर्स हमने देखा था, उन्हीं के साथ जुड़ता है ये चेरी ब्लॉसम्स भी। ये कर्नाटका में जो मैंने बोला था कॉफ़ी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रेड विंड्स तो आपको पता है, दीज़ आर टाइप ऑफ परमानेंट विंड्स। इसमें हम अभी नहीं जाएँगे क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा। विंड्स जो हम डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, उसमें आपको लोकल विंड्स आता है, परमानेंट विंड्स आता है, सीज़नल विंड्स आता है, तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन उतना ज़्यादा डिफरेंशिएट करने की कोशिश अभी नहीं करूँगा क्योंकि हम रिवाइज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज़ एल नीनो जनरली इफेक्ट द इंडियन मॉनसून? एल नीनो का इंडियन मॉनसून पे क्या इफेक्ट होता है? इट ब्रिंग्स अनयूजुअल हैवी रेनफॉल, ये सबसे ज़्यादा रेनफॉल लाता है, अनयूजुअल मतलब जो कि यूजुअल नहीं होता है, हैवी रेनफॉल आता है। इट ऑफन लीड्स टू अ वीक मॉनसून और ड्रॉट, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, इट कॉज़ कोल्डर विंटर्स इन नॉर्थ इंडिया। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है ना, बहुत ही खराब होता है एल नीनो का इम्पैक्ट। याद रखना, एल नीनो की वजह से हमेशा मॉनसून जो है वीक हो जाता है और उसकी वजह से ड्रॉट वाली कंडीशंस बन जाती हैं, यानी कि ड्रॉट वाली कंडीशंस बन जाती हैं। आपका जो मॉनसून होता है वो वीक हो जाता है। जो आपका एवरेज रेनफॉल होता है मॉनसून का, उससे कम मॉनसून में रेनफॉल होती है जब आपका एल नीनो वाला ईयर होगा, ठीक है? जो भी ईयर एल नीनो वाला होता है उसमें जो है आपका मॉनसून की जो बारिश है वो कम हो जाती है। अगर हम इसमें बात करेंगे एल नीनो में होता क्या है एक्चुअली? एल नीनो में होता ये है कि जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है ना, याद रखना है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, जो कि नॉर्मल ईयर्स में ये यहाँ पे ठंडा रहता है, ठीक है? लेकिन ईस्टर्न पैसिफिक ओशन एल नीनो ईयर पे ये वार्म हो जाता है। क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है। इसकी वजह से जो वॉकर सर्कुलेशन है, वॉकर सर्कुलेशन वो वीक पड़ जाती है, ठीक है? वॉकर सर्कुलेशन जो है वो वीक पड़ जाती है। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि ये क्या होती है वॉकर सर्कुलेशन। अभी टाइम मिला तो ज्योग्राफी का एक पर्टिकुलर कोर्स वीडियोज़ हम बनाएँगे, एक पूरा कोर्स ज्योग्राफी का, उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से जो होता है, मैंने क्या कहा आपको, जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे वार्मथ यानी कि वार्म हो जाता है वो, और उसकी वजह से वाटर सर्कुलेशन जो है वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर कम पड़ जाता है, जो कि हमारी विंड्स होती हैं, मानसून विंड्स, उनमें उतना मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से बारिश में कमी आती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? हैवी रेनफॉल से एसोसिएटेड ये नहीं है। अगर यहाँ पे ला नीना की बात होती, एल नीनो, ला नीना, दीज़ आर अपोजिट टर्म्स, ठीक है? अपोजिट इन द सेंस ये मत समझना कि ये अपोजिट है कि एल नीनो जो है ना, इसका बैड इम्पैक्ट होता है मानसून पे, नेगेटिव इम्पैक्ट है, ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे आता है, लेकिन इसका पॉजिटिव आता है। इसकी वजह से अच्छी बारिश होती है, इसकी वजह से ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में अगर ला नीना होता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज़ इट। कोशिश यही है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए, लेकिन यहाँ पे वाटर सर्कुलेशन देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि हमारी जो अर्थ है ना, इसमें अलग-अलग सर्कुलेशन सेल चलती हैं, जिसमें हमने हेडली सेल पढ़नी है वगैरह, लेकिन वो हम अलग से कोर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माउथ सिंड्रोम रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड प्राइमरीली ड्यू टू। हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड आपको पता है, एक जगह है माउथ सिंड्रोम, जो कि मेघालय में पड़ती है। ये सबसे ज़्यादा रिसीव करती है रेनफॉल। माउथ सिंड्रोम कहाँ पड़ती है, मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिए। मेघालय है कि अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश या मेघालय, कौन-सी जगह है जहाँ पे मौसम पड़ती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये तो आपको पता ही है, क्वेश्चन भी बोल रहा है। अब क्यों यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है? इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सी, क्या सी के नज़दीक है? नहीं है, सी के नज़दीक नहीं है ये, हालाँकि सी के नज़दीक वेस्ट बंगाल है, फिर वहाँ पे ज़्यादा बारिश होनी चाहिए थी। द फनल द फनल लाइक शेप ऑफ द खासी हिल्स, खासी हिल्स की जो फनल लाइक शेप है उसकी कारण है कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ आईटीसीज़ेड। आईटीसीज़ेड आपको पता है शिफ्ट होता रहता है। मैंने आपको क्या समझा आईटीसीज़ेड के बारे में? ये अगर हमारा इक्वेटर है तो समर के टाइम पे आईटीसीज़ेड इक्वेटर के अंदर से जाएगा, और अगर विंटर के टाइम होगा तो इक्वेटर के बाहर से, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में आईटीसीज़ेड शिफ्ट करता है। तो ये आईटीसीज़ेड जो है हमेशा एक जगह नहीं रहता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ये वाला बिल्कुल ही गलत है। बीइंग हिट बाय बोथ मॉनसून ब्रांचेस, ऐसा भी नहीं है। बोथ मॉनसून ब्रांचेस इसको हिट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो फनल लाइक शेप है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खासी हिल्स की अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो ये शेप है, इसके कारण क्या होता है, जो बे ऑफ बंगाल से विंड्स आती है, अभी मैंने आपको बोला ये मानसून में अलग-अलग ब्रांचेस है, जो बे ऑफ बंगाल से निकल के आती है ना, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, विंड्स यहाँ से निकल आती हैं, वो ट्रैप की जाती हैं इस खासी हिल्स की इस शेप की वजह। फनल लाइक शेप कैसी होती है? फनल आपने देखी है? कुछ इस तरह से होती है, ठीक है? फनल लाइक शेप। तो यहाँ से जब विंड्स आती हैं,
तो वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है इस रीजन में और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये जो माउसन रम है, ये विंडवर्ड साइड जो है खासी हिल्स का विंडवर्ड साइड में आती है, यानी कि विंडवर्ड साइड जिस साइड सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है। एक होता है विंडवर्ड साइड, देखो अगर ये हमारा पहाड़ है और यहाँ से कोई विंड्स आ रही है, ठीक है, मॉइस्चर लेके, तो ये यहाँ पे गिरा देगा, बारिश कर देगा। अभी मैंने कहा था ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा, कौन सा रेनफॉल होगा? ओरोग्राफिक। और इसकी वजह से जो है ये वाला साइड, इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, जो विंड को फेस करेगा, विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड में हमेशा बारिश ज़्यादा होती है और ये जो साइड रह गया इसके अंदर का, यहाँ पे आते-आते ये जो हमारी हवा है तब तक इसने अपना मॉइस्चर यहाँ पे गिरा दिया होता है और यहाँ पे जो है बारिश बहुत कम होती है, इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड। तो याद रखेंगे हमेशा, लीवर्ड साइड जब होता है माउंटेन्स का, वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती है और विंडवर्ड साइड में ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो ये आज का लेक्चर, ये चूँकि क्वेश्चन नंबर 10 था तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, उसका लिंक इसका लिंक इस क्वेश्चन सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। मॉक टेस्ट्स अगर चाहिए तो मॉक टेस्ट्स भी ऑलरेडी हैं। किसके लिए? जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, कब है? 22 फरवरी को है। मॉक टेस्ट अवेलेबल है बहुत ही चीप रेट पे, सिर्फ 19 रुपीज़ में एक मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा पीडीएफ वर्जन। अगर आप सेट ऑफ 5 मॉक टेस्ट खरीदते हैं तो वो आपको सिर्फ रुपीज़ 79 में पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए, तो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।